नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यहाँ पर जो प्रश्न मैं लेकर आई हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ईमानदारी से कि आपको इन 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न याद थे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि वो भी अपना मूल्यांकन करें और इन प्रश्नों को सॉल्व करें। तो यहाँ पर हमारा जो पहला प्रश्न है, मैं वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आई हूँ, ऑब्जेक्टिव नहीं है, डायरेक्ट आपको आंसर बताना और आंसर के साथ साथ उससे जुड़ी हुई कुछ बातें बताना। तो यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, दादा साहब पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप सभी को इसका आंसर पता है और आपको दिख भी रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा सिनेमा। सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहब पुरस्कार दिया जाता है। जैसे कि 2021 का यानी कि 2022 का जो दादा साहब पुरस्कार है, फिल्म ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार मिला है वो मिला है पुष्पा को। अगर फिल्म पूछी जाए तो फिल्म है शेरशाह। हीरो अगर पूछा जाता है तो रणवीर सिंह और हीरोइन पूछी जाए तो कृति सेनन। आपको 3-4 चीज़ें याद होनी चाहिए कि दादा साहब पुरस्कार में किसको क्या मिला है। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक, राइट आंसर हो जाएगा। इनका जन्म हुआ था 1469 में यानी 1469 में तलवंडी में हुआ था, जो कहाँ पर पड़ता है, वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2। बीच में एक चक्र है, उसमें 24 तीलियां हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 3:2। स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई कौन सी है? स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई यानी कि पंचायती राज में स्थानीय शासन और नगरीय शासन आया था, उसमें सबसे निचली इकाई पूछी गई है स्थानीय शासन की। तो यहाँ पर ग्राम पंचायत जो है वो निचली हो जाएगी। अगर उच्च पूछी जाती है तो उच्च हो जाएगी जिला परिषद। 3 इकाइयाँ हैं, उच्च है जिला परिषद, फिर आती है पंचायत समिति और लास्ट में आती है ग्राम पंचायत। तो राइट आंसर हमारा क्या है? ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो ये केरल राज्य से संबंधित है, आप सभी जानते हैं। गोल गुंबज है, कहाँ पर है? बीजापुर में है। आपको आंसर दिख रहा है, लेकिन आपको बीजापुर भी पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है। तो ये है कर्नाटका में, हाँ, कर्नाटक में है गोल गुंबज और कर्नाटक के कहाँ पर? बीजापुर में। अगला प्रश्न है, लघु गणक तालिकाओं का आविष्कार किसने किया? लघु गणक तालिकाओं का आविष्कार किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा जॉन नेपियर ने। नेक्स्ट है, किस अंग के खराब होने से पीलिया होता है? तो लीवर के खराब होने से पीलिया रोग होता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था तारापुर, महाराष्ट्र में। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र। अगर नवीनतम पूछा जाता है तो नवीनतम हो जाएगा कुडनकुलम में। कुडनकुलम में नवीनतम परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है और पहला है तारापुर, महाराष्ट्र। अगला है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान में कुल मौलिक अधिकार 6, पहले कितने थे? 7, लेकिन अभी वर्तमान में कितने अधिकार है? 6 अधिकार है। अगर पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो 7 आंसर होगा। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, तो अब कितने बचे हैं? 6। ये भी पूछ सकते हैं कौन सा अधिकार हटाया गया है, तो आपको पता होना चाहिए संपत्ति। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता आपातकाल के दौरान भी? यानी कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसे निलंबित नहीं कर सकते? तो राइट आंसर हो जाएगा 20 और 21। नेक्स्ट है, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो भारत का पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। अगर अंतिम वायसराय पूछा जाए तो अंतिम वायसराय होगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वायसराय है और प्रथम है लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए
और उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया है? तो नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बना है। योजना आयोग 1950 में बना था और इसका नाम परिवर्तित कर 2015 में नीति आयोग कर दिया गया और इनके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ओके, तो राइट आंसर हमारा योजना आयोग। नेक्स्ट है, भारत में रीट कितने प्रकार की होती है? रीट कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। आपको उनके नाम पता होना चाहिए। बंदी प्रत्याक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अंत में आता है अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार की रीट भारत में है। बंदी प्रत्याक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो टोटल जो मौलिक कर्तव्य वो 11 हैं। कब जोड़े गए थे? तो ये 42वें संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसके तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में चुनाव की पद्धति यानी राष्ट्रपति को किस देश से लिया गया है? तो राष्ट्रपति जो चुनाव पद्धति है या राष्ट्रपति जो पद है वो लिया गया है आयरलैंड से। ओके, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल के लिए प्रावधान है? राष्ट्रीय आपातकाल के लिए किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो अनुच्छेद 352। नेक्स्ट है, उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के कितने सदस्य हैं जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 12, यानी 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। नेक्स्ट है, भारत का लघु संविधान किस संशोधन के रूप में भी जाना जाता है? तो 42वां जो संविधान संशोधन है उसे लघु संविधान के रूप में जाना जाता है और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1976 में। नेक्स्ट, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां की जाती है। अगला प्रश्न है, शारदा अधिनियम संबंधित है? तो शारदा अधिनियम संबंधित है बाल विवाह से। कब आया था? ये आया था 1929 यानी 1929 में हर विलास शारदा के प्रयासों से ये अधिनियम लाया गया था। ओके, अगला प्रश्न है 24, नीति आयोग के अध्यक्ष है, जस्ट मैंने आपको ऊपर बताया था प्रधानमंत्री, यानी जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो नीति आयोग के अध्यक्ष बन जाएंगे, जैसे कि अभी वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को बोनाग्रह माना जाता है? तो प्लूटो को बोनाग्रह माना जाता है। चीन सागर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का क्या नाम है? तो चीन सागर की उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नाम है टाइफून। नेक्स्ट है, हिमालय किसका उदाहरण है? तो हिमालय एक वलित पर्वत का उदाहरण है। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर परियोजना कौन सी है? यानी कि सिंचाई नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर है। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है कि भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न। 2019 से अभी तक किसी को नहीं दिया गया है, यानी 2019 में 3 व्यक्तियों को यह दिया गया था। एक है प्रणब मुखर्जी, सेकंड है भूपेन हजारिका और थर्ड है नानाजी देशमुख। इन 3 व्यक्तियों को 2019 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्रश्न आपके लेवल के अकॉर्डिंग होंगे, तो अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।